आज की वीडियो में आपको शर्ट की पेस्टिंग करना, कप कॉलर काटना बताऊंगा दोस्तों। यदि आप सिलाई संबंधी आप काम करते हैं तो ये वीडियो आप देखना, और यदि आपको शर्ट का पेस्टिंग करना और कच्चा मारी करना आता है तो दोस्तों आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो है जो नए सिलाई का काम सीख रहे हैं उसके लिए है दोस्तों, मैं उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों ये मैंने शर्ट काटी है, जो मैं इसके 15 नौ के कप और कॉलर लगाऊंगा दोस्तों। तो ये पेस्टिंग है दोस्तों, जिसकी लंबाई मैंने 18 इंच रखी है, और इसको यहाँ से हमें कप की कॉलर के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें 5 इंची और कप के लिए हमें 2.25 पर इस तरह से यहाँ पर निशान लगा के और यहाँ से काट लेना है दोस्तों। इस तरह से यहाँ पर इसको काट लेना है दोस्तों। इसके बाद में ये यहाँ पर हम ये कप काटेंगे। कप के लिए दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरह से सीधा करना होगा, और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर इस तरह से 9 इंची का, इसके 9 इंची के कप हैं तो 9 इंची के कप इस तरह से हम लगाएंगे। यहाँ से इसके निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद में दोस्तों यहाँ से इसको इस तरह से काट लेंगे दोस्तों। इस तरह से काट के, और दोस्तों यदि आप गोल कप लगाना चाहते हो तो आप इस तरह से इसकी गोलाई दे सकते हैं, और यदि आप वैसे सीधा रखना चाहते हो तो आप सीधा भी रख सकते हैं, और आप काट सकते हैं तो आप इसको लगभग यहाँ से आधा इंची का इधर से और आधा इंची का इधर से निशान लगा के आप और इसको यहाँ पर इस तरह से ये काट सकते हैं दोस्तों। देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरह का ये बनेगा कप दोस्तों। तो दोस्तों ये हमने कप काट लिए हैं, और दोस्तों अब मैं आपको कॉलर काटना बताऊंगा कि कॉलर किस प्रकार से काटते हैं। कॉलर काटने के लिए दोस्तों यहाँ से ये पेस्टिंग है, इसको इस तरह से मोड़ लेना है, और इसकी चौड़ाई हमें 5 इंची और लंबाई हमें डबल में 9 इंची लेनी है दोस्तों, और इस तरह से इसके नाखून लगा लेने हैं। और दोस्तों ये पैटर्न है जो मार्केट से भी मिल जाते हैं, और यदि आप वैसे काट सकते हैं तो आप काट सकते हैं दोस्तों। आप पैटर्न मार्केट से 14 कॉलर के भी ले सकते हैं, 13 का भी ले सकते हैं, और 15 की भी ले सकते हैं, 16, 18 आप जितना ले सकते हो आप ले सकते हो दोस्तों। मैं 15 के ये कप कॉलर मार्केट से लेके आया हूँ, और इसके हिसाब से ही मैं आपको कटिंग करना बताऊंगा दोस्तों। क्या है कि हम इसको स्टैंड पट्टी और बैन पट्टी बोलते हैं, ये ऊपर की कॉलर के लिए है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये मार्का है, वो मार्का लगभग ये 1 इंची का है, और दोस्तों ये पूरी को स्टैंड या इसको कॉलर है लगाएंगे वो 15 की है। तो हम यहाँ से इस तरह से नाप के देख लेंगे कि ये 15 की है, और यदि आप इसे कम रखना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर आप ये 7 इंची का मार्का है दोस्तों, ये 14 की कॉलर हो जाएगी यहाँ पर। और यदि आप 13.5 की कॉलर रखना चाहते हो तो दोस्तों ये यहाँ पर 13 की कॉलर हो जाएगी 6.5 पर इस तरह से, ये 13 की कॉलर, और ये 14 की, ये 13.5 की कॉलर देखो दोस्तों, ये इस तरह से ये 13 की, और इसमें हम 2 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे तो इस तरह से ये 13.5 की हो जाएंगी, और 2 सूत एक्स्ट्रा और रखेंगे तो दोस्तों इस तरह से ये 7 की हो जाएगी, और ये पूरी 15 की हो जाएगी। और दोस्तों आप 13 की कॉलर यहाँ से काट सकते हो, 13.5 की यहाँ से, 14 की यहाँ से, और 15 की यहाँ से। दोस्तों मैं इस बैन पट्टी से ही 16 की भी काट लेता हूँ, 17 की भी काट लेता हूँ, 15 की भी काट लेता हूँ, 14 की भी काट लेता हूँ, 13 की भी काट लेता हूँ दोस्तों। और दोस्तों अब मैं आपको ये आपको मैं काट के बताता हूं कि किस तरह से काट लेना है दोस्तों। ये 15 की है, आपको मैं दिखा दिया हूं। आपको इस तरह से यहाँ पर रख लेना है इसको इस तरह से, और पेन से इस तरह से यहाँ पर अच्छे से निशान लगा लेना है, इस तरह से निशान लगा लेना है। और यहाँ पर ये ऊपर की है कॉलर की, वो इस तरह से यहाँ पर रख लेना है, और रख के और इसके यहाँ से पेन से निशान लगा लेना है अच्छे से। और यदि आप इसके ऊपर से सिलाई करके आप बड़े सिलाई करके आप यहाँ पर इसको काट सकते हैं दोस्तों। मैं वैसे ही बिना सिलाई के ही काटता हूँ दोस्तों, और आपको अच्छे से ध्यान से काटना होगा दोस्तों। ये हमने लाइन खींची है, उसके ऊपर से यहाँ पर इसको अच्छे से खींच देना है, इस तरह से इसको काट देना है दोस्तों। यदि आप सिलाई सीख रहे हो तो दोस्तों आप ये कप और कॉलर काटें तो आप इसकी सिलाई करके, मोटी सिलाई करके ही दोस्तों काटें। इससे क्या होगा कि जब हम ये कटिंग करेंगे तो ये आगे पीछे नहीं होगी दोस्तों। और यदि आप पुराने हैं तो आप वैसे ही काट सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर हमें ये गोलाई देनी है, इस तरह से ये गोलाई दे देनी है, और इसको भी हमें अच्छे से यहाँ पर बराबर में करके अच्छे से देख लेना होगा, और इसके बाद में यहाँ से काट लेना होगा। और दोस्तों ये टुकड़ा बचा हुआ है, इसको इस तरह से हमें इस तरह से ये बना लेनी है इस प्रकार से,
और दोस्तों ये यहाँ पर हम दोनों साइडों में लगाएंगे, इस तरह से दोनों साइडों में लगाएंगे दोस्तों। और दोस्तों अब मैं आपको 4 प्रकार से आपको पट्टी चिपकाना बताऊंगा कि शर्ट में 4 प्रकार से पट्टी किस तरह से चिपकती है। तो दोस्तों मैं इस शर्ट की कटिंग किया हूं। यदि आपको शर्ट की कटिंग करना नहीं आती है तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियो हैं, आप सदस्यता ले सकते हैं और आप वीडियो देख सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। और दोस्तों ये हमें ये बचा हुआ कपड़ा है, ये भी बचा हुआ कपड़ा है, ये बचा हुआ कपड़ा है, और दोस्तों ये आस्तीन है, और ये तीरा है दोस्तों, और ये बैक पार्ट है दोस्तों इसका, और ये आगे का पार्ट है दोस्तों। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पेस्टिंग करना बताऊंगा दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा कि ये सबसे पहले हमें देख लेना होगा कि हमें इस तरह से ये हमको यहाँ पर हमें प्रेस को गर्म कर लेना होगा दोस्तों। और मैं आपको 4 प्रकार से पट्टी चिपकाना बताऊंगा दोस्तों। ये पट्टी है दोस्तों 1 इंची की पट्टी है, जो हम कप के अंदर से वो बेन पट्टी बनती है उसमें काम आती है। और ये दोस्तों 1.25 इंची की पट्टी है, जो ये बच्चों की शर्ट में काम आती है। और दोस्तों ये 1.5 इंची की पट्टी है, जो बड़ों की शर्ट में काम आती है दोस्तों। तो मैं आपको 4 प्रकार से पट्टी चिपकाना बताऊंगा दोस्तों। ये 1.5 इंची की पट्टी है, जो हमें ये चिपकानी है। यहाँ से इस तरह से इसकी बराबर में काट लेनी है दोस्तों, शर्ट की बराबर में। और उसके बाद में दोस्तों एक तो आप यहाँ से ये निशान है दोस्तों, ये पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। तो यहाँ पर हमें इस तरह से पास में इस तरह से लगा के देख लेना होगा। इस साइड में हमारी ये जेब आएगी दोस्तों, बाएं हाथ हमें जेब लगेगी, तो इस तरह से ये बाएं हाथ में इस तरह से हमको रख लेना है। और हमेशा पट्टी फैशन पट्टी होती है वो बाएं हाथ ही लगती है दोस्तों, और सीधा हाथ हमें बटन लगाने होते हैं दोस्तों। तो इसको हमें 4 प्रकार से पट्टी बनाने के लिए दोस्तों एक पट्टी तो हमें इस तरह से यहाँ पर लगा लेनी है, इस तरह से लगा लेनी है, और इसको यहाँ से चिपका लेनी है। इस तरह से ये मार्का है 2 इंची का, इसको छोड़ के हमें यहाँ से चिपका लेना होगा। इस तरह से चिपका लेना होगा। और इसको इस तरह से ये 2 इंची का हमें मार्जिन ये एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा है, इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। इस तरह से कर लेना है, और इसको इस तरह से मोड़ लेना है। इस तरह से ये मोड़ लेना है इसको, यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना है इसको, इस तरह से दोस्तों। इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे, तो एक यहाँ पर किनार की सिलाई लगाएंगे और एक यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे दोस्तों। ये तो हो गई एक पट्टी। और अब मैं इसको उखाड़ लेता हूँ। उखाड़ने के लिए दोस्तों हमें इसको वापस गर्म करके और इसको यहाँ से उठाएंगे, तो हमको ये इस तरह से ये निकल जाएंगी दोस्तों, इस तरह से। और दोस्तों दूसरी पट्टी चिपकाने के लिए दोस्तों हमें ये कपड़ा क्या है कि इसमें हम नहीं बना सकते, क्योंकि वो प्लेन कपड़ा होता है, उसमें इस तरह से आप इसको सीधा कर लेंगे। और सीधा करके और आप यहाँ पर जहां हमने ये मार्का लगाए हुए हैं 2 इंची का, वहां से इस तरह से इसको ये हमको ये घूम लगा हुआ होता है, उस साइड में हमें इस तरह से यहाँ पर चिपका लेना है। इस तरह से ये 2 इंची का एक्स्ट्रा पट्टी के लिए छोड़ते हैं, इसको यहाँ चिपका लेना है दोस्तों। लेकिन ये शर्ट है, ये इसमें हम इस प्रकार से नहीं चेपेंगे, क्योंकि ये हम इस प्रकार से चेपेंगे तो चिपकाएंगे तो दोस्तों इस तरह से चिपका के और हम इस तरह से करेंगे तो दोस्तों ये उल्टी साइड आती है। तो हमेशा इस प्रकार की पट्टी बनाएं तो प्लेन कपड़े में बनाएं दोस्तों, और कपड़ा एक दोनों साइड में एक कलर का दिखे उसमें ही चिपकाएं दोस्तों। और इसमें हम नहीं चिपका सकते, क्योंकि ये अलग कपड़ा है, दिखेगा इधर से ये अलग कपड़ा है, और बाहर की साइड में अंदर अलग कपड़ा है दोस्तों। तो ये आप इस तरह से यहाँ पर 2 इंची पर रख के इस तरह से आप इसको चिपका के और यहाँ से इस तरह से प्रेस करके और यहाँ पर भी इस तरह से चिपका सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप बूट की सिलाई भी लगा सकते हो, दोनों साइडों में बूट की। और यदि आप एक सिलाई लगाना चाहते हो लब की, तो आप दोनों साइडों में भी लब की सिलाई लगा सकते हैं दोस्तों। मैं आपको तीसरे प्रकार की चौपट्टी बनाना बताऊंगा। तीसरे प्रकार की चौपट्टी बनाने के लिए दोस्तों मैं इसको सीधा कर लेता हूं यहाँ से इसको अच्छे से। और दोस्तों ये पट्टी है ले लेनी है आपको, और ये पट्टी लेके हमको दोस्तों ये मैं काम में नहीं लूंगा, मैं दूसरी पट्टी काम में लूंगा। इस तरह से यहाँ पर इसको काट लेना होगा। और दोस्तों हमें यहाँ पर 1.5 इंची पर इस तरह से ये इसको नीचे वाला को निकाल देता हूँ, और इसको यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना होगा कि ये 1.5 इंची की पट्टी है ना दोस्तों, मैं आपको तीसरी प्रकार की चौपट ये फैशन पट्टी बनाना बता रहा हूँ आपको। इस तरह से ये हमने 2 इंची का छोड़ा था, वहां से इस तरह से इसको पट्टी को रख लेना है, और 1.5 इंची की पट्टी है तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें पट्टी रख के और निशान लगा लेने हैं। इस तरह से पट्टी पर निशान लगा लेने हैं, और यहाँ पर हमें इस तरह से ये निशान लगाए हैं। उसके ऊपर से दोस्तों ध्यान रहे ये नीचे से चिपचिपा सा पदार्थ गोंद सा लगा होता है, इसको हमेशा नीचे रखें। और दोस्तों ये शर्ट है, ये उल्टी साइड में हम चिपका रहे हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर हमने निशान लगाया है, वहां से इसको चिपका देना है। इस तरह से यहाँ पर अच्छे से चिपका देना है।
इस तरह से इसको चिपका देना है दोस्तों अच्छे से, और इसको यहां से इस तरह से पलट लेना है। इस तरह से, और इस तरह से एक और पलटी दे देनी है इस तरह से। तो दोस्तों ये पट्टी इस प्रकार से, 3 प्रकार की ये चौक पट्टी इस तरह से बन जाती है दोस्तों। और हमें सिलाई यहाँ पर 1 बोंट की सिलाई लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ पर भी हम 1 बोंट की इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो ये इस प्रकार से डिजाइन आ जाएगी दोस्तों, इस तरह से ये डिजाइन आ जाएगी। ये देखो मेरी शर्ट में भी ये डिजाइन बनी हुई है इस प्रकार से, और इस तरह से ये बन जाएगी। यहाँ पर हमें 1 बोंट की सिलाई लगानी है इस तरह से यहाँ पर, और एक यहाँ पर बोंट की सिलाई लगाएंगे, इस तरह से ये बन जाएगी दोस्तों। तो आपको 3 प्रकार की बता दिया हूँ, और चौथी प्रकार की बनाने के लिए दोस्तों हमें ये 1.5 इंच की पट्टी है दोस्तों। ये हमको इस तरह से, ये इस तरह से आप इस तरह से इसको सीधा, इस क्या है कि ये भी प्लेन कपड़े में ही बनती है दोस्तों। प्लेन कपड़े में आप कहाँ से बनाएंगे कि आप इसको, ये 2 इंची का है वहां से छोड़ देंगे, और इसको यहाँ से पलटी दे देंगे इस तरह से, इस तरह से पलटी देके और इसको चिपका लेंगे। और चिपका लेने के बाद में दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से हम बना लेंगे इस तरह से दोस्तों। ये इस कपड़े में मैं आपको बना के नहीं बता सकता, मैं कभी प्लेन कपड़े में वो चौथी वाली चौक पट्टी बना के बताऊंगा दोस्तों। मैं अब इसका आपको खर्चा बताता हूँ कि खर्चा किस प्रकार से बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम इसकी जेब लगाएंगे। जेब लगाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर हम ये लगभग हमें 8.5 पर जेब लगाना होगा, और इसको यहाँ से ये इस प्रकार से लगभग 2 सूत इस तरह से रख के, और यहाँ पर हमें 2.25 पर निशान लगा लेना होगा, और नीचे भी दोस्तों हमें 2.25 पर निशान लगा लेना होगा। हम यहाँ पर इसकी जेब लगाएंगे। इसको तो रख देते हैं दोस्तों। और ये दूसरा है, तो इसको, ये सीधी साइड है, तो सीधी साइड को हमें इस तरह से इसको मोड़ लेना है। इसमें हम बटन लगाएंगे, और इस प्रकार से हम इसके ऊपर से दोस्तों प्रेस लगा लेते हैं दोस्तों। इस तरह से हम इसके ऊपर से प्रेस लगा लेते हैं। और दोस्तों ये 2 इंची की पट्टी है, तो दोस्तों आप इसको आधा इंची काट भी सकते हैं, और काट के आप इस तरह से इसको अंदर दे सकते हैं। इस प्रकार से अंदर देंगे, और आप चाहें तो आप इसके 1 बोंट की सिलाई और साइड की किनार की सिलाई भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये कपड़ा है जो बिल्कुल हल्का है और कमजोर है, इसलिए ये हमें प्रेस करने में दिक्कत हो रही है दोस्तों। इस तरह से आपको चिपका लेना है, इस तरह से आपको ये प्रेस लगा लेनी है। इसमें हम बटन लगाएंगे, और दोस्तों ये कपड़ा है, हमें इस कपड़े में हम यहाँ पर कप चिपकाएंगे दोस्तों। तो हम इसके ऊपर से, ये उल्टी साइड है दोस्तों, और ये नीचे की सीधी साइड है दोस्तों। तो हमें ये कप हमने काटे थे, वो हमें इस तरह से यहाँ पर चिपका लेने हैं। इस तरह से हमें यहाँ पर चिपका लेने हैं। और दोस्तों ये दूसरा भी हमें इस प्रकार से आगे रख के चिपका लेना है इस तरह से। और अच्छे से चिपक जाने के बाद में दोस्तों ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट लेना है इस तरह से, और यहाँ भी हमें इसको काट लेना है इस तरह से। और दोस्तों इसको यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना है, यहाँ से इस तरह से मोड़ लेना है, और मोड़ के, और इस साइड में भी हमें इस तरह से मोड़ लेना है। यहाँ पर आप इसके बराबर में भी रख सकते हैं, और आप यदि थोड़ा सा मार्जिन रख सकते हो तो आप इसको मार्जिन भी रख सकते हो। दोस्तों मैं इसके बराबर में ही रख रहा हूँ। इस प्रकार से इसको यहाँ पर प्रेस कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमें लगभग 2 सूत का मार्जिन रखना होगा इस तरह से। और दोस्तों दूसरे कप में भी हमें इस तरह से मोड़ना होगा, इस तरह से मोड़ के, और ऊपर से इस तरह से मोड़ लेना होगा इस तरह से। और हमें इसे में भी हमें ये 2 सूत का एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद मैं आपको कॉलर चिपकाना बताऊंगा कि कॉलर किस प्रकार से चिपकाते हैं। हमेशा कच्चा उल्टी साइड ही होता है दोस्तों, तो उल्टी साइड ही कच्चा करें। इस तरह से आप इसके ऊपर से प्रेस कर लें, और प्रेस करने के बाद में दोस्तों ये वेन पट्टी है, ये वेन पट्टी इस कपड़े में इस तरह से रख सकते हैं। इस तरह से रखना है दोस्तों इस वेन पट्टी को, इस तरह से, और अच्छे से चिपका लेना है इसको। और अच्छे से चिपक जाने के बाद में दोस्तों ये कॉलर है ऊपर की, तो ये हमको लगभग 2 सूत ऊपर से इस प्रकार से रख के, और यहाँ पर हमें इस तरह से इसको भी चिपका देना है इस तरह से दोस्तों। अच्छे से चिपकाना है इसको। और ये हमें ये यहाँ रख के इसको चिपका देना है इस तरह से। और ये दूसरी साइड भी हमें ये चिपका देना है। इससे क्या होगा कि ये कॉलर है वो मुड़ेगी नहीं दोस्तों, सीधी रहेगी। और दोस्तों इस एक्स्ट्रा कपड़े को काट लेते हैं यहाँ से, और ये हमने
2 सूत छोड़ा है, ये हमें यहाँ से इस प्रकार से कॉलर के पास में से काट लेना होगा इस तरह से। और दोस्तों इसको यहाँ से मोड़ लेना होगा इस तरह से, इस तरह से मोड़ लेना होगा। और दोस्तों ये कपड़ा है बचा हुआ, इस कपड़े को हम यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं दोस्तों। और ये किनार साइड है, इसको भी काट लेनी है इस तरह से। और दोस्तों इस कपड़े में हम जेब बनाएंगे। जेब बनाने के लिए दोस्तों हमें उल्टा सीधा देख लेना होगा और हमें ये डिजाइन का भी ध्यान में रखना होगा कि किस तरह से ये डिजाइन आ रही है और हमारे सामने में भी किस तरह आ रही है। इस तरह से इसको 1 इंची मोड़ लेना है और 1 इंची और मोड़ लेना है इस तरह से, इस तरह से। और दोस्तों ये हम इसकी जेब लगाएंगे। ये इसकी चौड़ाई है वो 5.5 है और इसकी लंबाई है वो 5.25 इंची है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको रखेंगे और ये एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हटा लेंगे इस तरह से रख के, इस तरह से रख के। और इसको यहाँ से हम मोड़ देंगे इस तरह से और यहाँ पर भी मोड़ देंगे इस तरह से और इस साइड में भी हम मोड़ देंगे इसको और इस साइड में भी हम इस तरह से आप पानी भी लगा सकते हो। और इस प्रकार से यहाँ पर ये अच्छे से यहाँ पर इसको मोड़ के दबा लेना है इस तरह से। दोस्तों ये जेब तैयार हो जाती है और अब हम इसके चौक पट्टी बनाते हैं। इस कपड़े में हम चौक पट्टी बनाएंगे। चौक पट्टी दोस्तों हम ये पट्टी रोल है जो 1 इंची का है दोस्तों, हम इसमें बनाएंगे। इसमें बनाने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर लगभग 7-7 इंची की हमें 2 पट्टी चाहिए दोस्तों। तो हम इसमें 2 पट्टी काट लेते हैं इस तरह से। हम इसमें 2 पट्टी काट लेते हैं 7-7 इंची की। और हमें ये पट्टी यहाँ पर हमें लगभग इसको देख लेना होगा और इसको इस तरह से ये चिपकने वाला है वो इधर हमें नीचे की साइड में रखना है। और यहाँ पर हमें लगभग 3 या 4 सूत यहाँ पर रख के और इस तरह से इसको चिपका लेना है यहाँ से। और चिपका लेने के बाद में दोस्तों यहाँ से इसको काट लेना है इस तरह से और इसको यहाँ से मोड़ लेना है इस प्रकार से, इस प्रकार से मोड़ लेना है। ये 3 या 2 सूत छोड़ते हैं उसको और इसको इस प्रकार से मोड़ लेते हैं इस तरह से। और दोस्तों इसमें हम यहाँ से 2 सूत मार्जिन रखेंगे इस तरह से। और दोस्तों हम इसमें ये दूसरी वाली चौक पट्टी बनाएंगे, जिस प्रकार हमने पहले बनाई है उसी प्रकार से हमें बनानी है। इधर से हमें लगभग 3 सूत कपड़ा छोड़ना होगा और यहाँ से इस प्रकार से चिपकाना होगा इसको और इसको इस तरह से काट लेना होगा और हमें इस प्रकार से इसको मोड़ लेना होगा। और हमें यहाँ से 2 सूत एक्स्ट्रा काट लेना होगा इस तरह से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे